करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित परिवारों में गिनी जाती हैं। एक समय ऐसा था जब उनकी खूबसूरती, उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस महिला ने अपने करियर में इतनी तेजी से सफलता हासिल की, उसी महिला की निजी जिंदगी उतनी ही मुश्किलों से भरी रही। पिछले कई दशकों से उन्होंने कैमरे की चमक दमक से दूरी बना ली। वो ना तो फिल्मों में लौटी और ना ही कभी दोबारा अपने पुराने करियर को शुरू करने की कोशिश की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सफल अभिनेत्री ने अपने आप को घर और परिवार तक सीमित कर लिया? यही कहानी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। बबीता कपूर का जन्म 20 अप्रैल 1948 को कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उनके पिता हरी शिवदासानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। घर में अक्सर कलाकारों और फिल्म निर्माताओं का आना जाना लगा रहता था। ऐसे माहौल में पली बड़ी बबीता के मन में भी बचपन से फिल्मों में काम करने का सपना था। उनकी चचेरी बहन साधना पहले से ही हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। उन्हें देखकर बबीता का आत्मविश्वास और बढ़ गया। कम उम्र में ही बबीता को फिल्मों में पहला मौका मिल गया। शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआती फिल्में उम्मीद के मुताबिक सफल भी नहीं रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्क्रीन पर मौजूदगी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में काम देने लगे। इसके बाद उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अलग पहचान बना ली। वक्त बीतने के साथ बबीता का नाम उस दौर की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गया। उन्होंने जितेंद्र, शशि कपूर, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उनकी कई फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया। लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनके सहज अभिनय की भी बहुत तारीफ करते थे। बहुत कम समय में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए कई कलाकार सालों तक संघर्ष करते हैं। जब उनका करियर लगातार आगे बढ़ रहा था, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1971 में फिल्म कल, आज और कल की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हुई। दोनों ने साथ काम किया। धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। एक तरफ बबीता अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में थी, तो दूसरी तरफ रणधीर कपूर देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म परिवार से आते थे। उस समय कपूर परिवार की अपनी कुछ परंपराएं थी। ऐसे में इस रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। दोनों ने अपने फैसले पर टिके रहने का निश्चय किया। परिवार के भीतर भी इस विषय पर काफी विचार विमर्श हुआ। आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद शादी का रास्ता खुला। शादी से पहले बबीता के सामने एक बड़ा फैसला था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर से दूरी बनाने का निर्णय लिया। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त वो लगातार सफल फिल्में दे रही थी, लेकिन अपने नए परिवार और वैवाहिक जीवन को उन्होंने प्राथमिकता दी। शादी के बाद उन्होंने लगभग फिल्मों में काम करना पूरी तरह छोड़ दिया और अपनी नई जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू किया। 6 नवंबर 1971 को बबीता और रणधीर कपूर विवाह के बंधन में बंध गए। ये शादी उस वक्त काफी चर्चा में रही थी। फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई थी। हर किसी को लगा अब दोनों की जिंदगी खुशी से आगे बढ़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन वक्त के साथ दोनों के स्वभाव और सोच में अंतर साफ नजर आने लगा। रणधीर कपूर अपने फिल्मी करियर में व्यस्त थे, जबकि बबीता पूरी तरह परिवार को संभाल रही थी। और धीरे धीरे मतभेद दोनों के बीच बढ़ने लगे। कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का कारण बन जाती थी। इन परिस्थितियों का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। इसी दौरान उनके घर पहली बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद दूसरी बेटी करीना कपूर भी इस दुनिया में आई। अब बबीता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी दोनों बेटियों का भविष्य बन गया। उन्होंने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ उनका पालन पोषण किया। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि इनकी बेटियों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हुई। आखिरकार दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया। हालांकि कानूनी रूप से उन्होंने तलाक नहीं लिया, लेकिन उनकी राहें अलग हो गई। इस फैसले के बाद बबीता ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी संभाली और खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ अपनी बेटियों का भविष्य संवारने की कोशिश की। यहीं से बबीता की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनका सपना खुद स्टार बनना नहीं था, बल्कि अपनी बेटियों को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाना था। उन्होंने हर कदम पर करिश्मा और करीना का साथ दिया। आगे चलकर यही दोनों बेटियां हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हुई।
लेकिन इस सफलता के पीछे बबीता का लंबा संघर्ष, त्याग और धैर्य छुपा हुआ था। आगे की कहानी में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के करियर के लिए पूरे समाज और परिवार की सोच का सामना किया और कैसे उनके फैसलों ने कपूर परिवार की कई पुरानी परंपराएं ही बदल दी। शादी के बाद बबीता कपूर ने पहले ये सोचा था कि अब उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल होगी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर को पीछे छोड़ दिया था और पूरी तरह परिवार को वक्त देना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रणधीर कपूर अपने काम और दोस्तों में ज्यादा व्यस्त रहने लगे। दूसरी तरफ बबीता घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाने में लगी रही। वक्त के साथ दोनों के मतभेद बढ़ते गए, रिश्तों में दूरियां साफ दिखाई दे रही थी। इन सब के बीच बबीता ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उनकी पहली प्राथमिकता उनकी दोनों बेटियां थी। वो चाहती थी कि करिश्मा और करीना एक सुरक्षित माहौल में बड़ी हो और उन्हें हर वो मौका मिले जो शायद उन्हें खुद नहीं मिल पाया। उन्होंने अपना पूरा समय बेटियों की पढ़ाई, परवरिश और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में लगा दिया। कुछ वर्षों बाद हालात इतने बदल गए कि बबीता और रणधीर कपूर अलग अलग रहने लगे। हालांकि कानूनी रूप से उन्होंने तलाक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीने का फैसला कर लिया। ये वक्त बबीता के लिए आसान नहीं था। एक तरफ थी परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ दो बेटियों का भविष्य। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को मजबूत बनाया। उस दौर में कपूर परिवार की एक पुरानी परंपरा थी कि परिवार की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बबीता इस सोच को बदलना चाहती थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की प्रतिभा पर भरोसा किया। उन्होंने फैसला लिया कि अगर करिश्मा अभिनय करना चाहती हैं, तो वो हर हाल में उनका साथ देंगे। इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन बबीता अपने निर्णय पर अडिग रही। साल 1991 में करिश्मा कपूर ने फिल्म प्रेम कैदी से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके लुक, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस पर तरह तरह की बातें की गईं, लेकिन बबीता ने कभी अपनी बेटी का हौसला टूटने नहीं दिया। वो हर कदम पर करिश्मा के साथ खड़ी रही। उन्होंने करिश्मा को लगातार मेहनत करने की सलाह दी और धीरे धीरे करिश्मा की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी और अपनी अलग पहचान बना ली। ये सफलता सिर्फ करिश्मा की नहीं थी, बल्कि उस माँ की भी थी जिसने हर मुश्किल वक्त में अपनी बेटी का साथ दिया और समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। इसके बाद बबीता ने अपनी छोटी बेटी करीना कपूर पर भी पूरा ध्यान दिया। करीना बचपन से ही आत्मविश्वासी थी और फिल्मों में आने का सपना देखती थी। बबीता ने उन्हें भी पूरी आजादी दी कि वो अपने फैसले खुद लें और अपने करियर को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। साल 2000 में करीना कपूर ने फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म से उनकी चर्चा शुरू हो गई और धीरे धीरे उन्होंने भी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना ली। अब बबीता की दोनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियां बन चुकी थी। एक समय जिस महिला ने अपने करियर को परिवार के लिए छोड़ दिया था, उसी महिला ने अपनी बेटियों को वो मुकाम दिलाया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। लोग बबीता की इस मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे। हालांकि जिंदगी ने अभी भी उनके सामने नई चुनौतियां रखनी बंद नहीं की थी। समय के साथ करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय बन गई। उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से हुई, लेकिन बाद में ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद करिश्मा ने उद्योगपति संजय कपूर से विवाह किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के रिश्ते में मतभेद सामने आने लगे और आखिरकार दोनों अलग हो गए। इस कठिन दौर में भी बबीता अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़ी रहीं और उन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया। दूसरी तरफ करीना कपूर ने अपने जीवन के फैसले खुद लिए। उन्होंने अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। शुरुआत में इस रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया। बबीता ने भी अपनी बेटी के फैसले का सम्मान किया और परिवार के साथ खड़ी रहीं। धीरे धीरे समय ने पुराने घाव भरने शुरू किए। रणधीर कपूर और बबीता के रिश्तों में भी पहले से काफी सुधार आया। दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए परिवार के खास मौकों पर साथ दिखाई देने लगे। करिश्मा और करीना ने भी हमेशा कोशिश की कि पूरा परिवार एक साथ जुड़ा नजर आए। यही वजह है कि आज कपूर परिवार के बड़े समारोह में बबीता भी मुस्कुराते हुए नजर आती है। आज बबीता कपूर फिल्मों से दूर जरूर है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ के रूप में भी है जिसने कठिन परिस्थितियों में अपनी दोनों बेटियों को सफल बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल हालात भी इंसान का रास्ता नहीं रोक सकते।
उनकी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। यही वजह है कि आज भी लोग बबीता कपूर की कहानी को संघर्ष, हिम्मत और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल मानते हैं। आगे के अंतिम भाग में जानेंगे कि समय के साथ उनके रिश्तों में क्या बदलाव आए, वो आज कैसी जिंदगी जी रही हैं और आखिर लोग क्यों कहते हैं कि पिछले कई दशकों से उन्होंने खुद को घर और परिवार तक ही सीमित रखा है।